नमस्कार दोस्तों, मैं मुल्कित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब आप एक हॉन्टेड मकान छोड़ देते हैं तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। दोस्तों, बहुत लोग हैं जो हॉन्टेड मकान में रहते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रबल फील करते हैं, परेशानियां उन्हें होती हैं। चाहे रात को आवाज़ें आना, चाहे हर तरीके से अनहोनी घटनाएं होना, मकान में डर लगना, हर तरीके से एक भय और डिस्कम्फर्ट का आलम रहना, ये हॉन्टेड मकानों में होता है। काम बनते नहीं है, तरक्की रुक जाती है, वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान सोचता है कि भाई बेस्ट है कि इस मकान को ही बेच दो। इसीलिए महंगे महंगे मकान, करोड़ों के मकान भी कौड़ियों के दाम बिक जाते हैं, क्योंकि इंसान इतनी जल्दी में होता है वो परिवार उस मकान से निकलने के लिए कि अपना पीछा छुटाना है कैसे भी करके। तो उसके कारण वो मार्केट में भी लोगों को भी, आस पड़ोस को भी पता लग जाता है कि तंग है, परेशान है, और प्रॉपर्टी डीलर्स को भी पता लग जाता है और मकान अक्सर सस्ते दामों में चला जाता है। इंसान पीछा अपना छुड़ा लेता है, दुखी भी होता है, परेशान भी होता है कि मकान की सही कीमत नहीं मिली, मकान की सही वैल्यू नहीं मिली, दर बदर होके बेआबरू होके निकले तो अपने कोचे से। वही वाली बात है कि वो जब बाहर निकले तो मतलब वो इज़्ज़त नहीं रही और एक तरीके से उस मोहल्ले से, जगह से भाग के ही निकले। ऐसा एहसास होता है, फीलिंग होती है बहुत ही एक शेम की, गिल्ट की, दुख की, कि मन से बनाया था मकान और उसमें यादें थी, मेमोरीज थी, तो मतलब एकदम सब कुछ चला गया। पर जैसे ही आप नई जगह पे जाते हो, आप देखते हो कि एडजस्टमेंट इश्यूज अभी भी आपको बने हुए होते हैं, पर धीरे 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 जो चीज़ें हैं वो संभलने लगती हैं। आप जब भी हॉन्टेड मकान छोड़ेंगे तो एकदम से इफ़ेक्ट्स ख़त्म नहीं होंगे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हॉन्टेड मकान छोड़ते ही सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। उसमें भी वक्त लगता है, क्योंकि जिस जगह पे आप जा रहे हो कहीं वो तो हॉन्टेड नहीं है कि हॉन्टेड को छोड़ा और हॉन्टेड में ही पहुंच गए, या जिस हॉन्टेड को छोड़ा और आप जिस जगह पे जा रहे हो उसमें वास्तु दोष है, या हॉन्टेड मकान को छोड़ के आप जिस जगह पे जा रहे हो उस मकान में ही कोई प्रॉब्लम है, या वहाँ आपको एडजस्टमेंट इश्यूज हैं। तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। कभी कभी हॉन्टेड मकान को छोड़ते वक्त जो एनर्जी उस हॉन्टेड मकान में थी, अगर उसमें कई एनर्जीज थी रहती थी, कई पैरानॉर्मल एनर्जीज थी, हो सकता है कोई एनर्जी आपके साथ आ गई हो, तो आपको वही प्रॉब्लम दूसरे नए मकान में भी शुरू हो जाएगी। तो वो एक ही बात होगी कि मकान छोड़ा ना छोड़ा बराबर है। अगर कोई भी पारलौकिक शक्ति आपके साथ नहीं आती, आपका पीछा नहीं करती और उसी मकान में रह जाती है जो हॉन्टेड था जिसमें आप रहते थे, तो आपके हालात सुधर जाएंगे, चीज़ें बदलने लगेंगी, बेहतरी की तरफ बढ़ने लगेंगी। जो घटनाएं हो रही हैं नेगेटिव, वो होनी कम हो जाएंगी। पर अगर कोई गलत स्पिरिट या कोई ऐसी स्पिरिट जिसने आपके साथ अटैचमेंट कर लिया इतने सालों में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप बहुत साल अपने मकान में रह लेते हो, तो जो भी स्पिरिट होती है वहाँ पे वो एक अटैचमेंट कर लेती हैं आपके साथ, आपकी ऑरा के साथ। तो वो उनको लगाव मकान से इतना नहीं जितना शरीर से है, क्योंकि शरीर पोषण देता है, भूख देता है, स्वाद देता है, रस देता है, शरीर की गर्मी मिलती है। तो उसका जो आनंद है वो एक ईंट पत्थर के बने हुए मकान का नहीं है। तो अगर कोई स्पिरिट अटैचमेंट करके आपके साथ चल देती है तो आपको वही प्रॉब्लम्स नए मकान में भी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ भी देखने वाली है कि आपको, अगर आपने हॉन्टेड मकान छोड़ा और हॉन्टेड मकान की कोई भी स्पिरिट आपके साथ नहीं आई, तो बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे, आपको मकान में डर नहीं लगेगा, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे जो अक्सर मकान में होते थे, और जो अगर आपको गंदे सपने आते थे तो वो आने भी कम हो जाएंगे। अगर हॉन्टेड मकान छोड़ने के बाद भी सिचुएशन वैसी ही है कि वही लड़ाई झगड़ा, वही डिस्कम्फर्ट, वही डर लगना, वैसे ही सपने आना, या आपका कोई प्रेत रोगी था फैमिली मेम्बर उस घर में हॉन्टेड वाले में, और नए मकान में भी वो अभी भी प्रेत रोगी ही है, अभी भी वो उपद्रव कर रहा है, अटपटी हरकतें कर रहा है, गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, चिल्ला रहा है, मारपीट कर रहा है, तो इट मीन्स कि वहाँ से एनर्जी साथ आ गई है। मकान बदलने का आपको कोई लाभ नहीं मिला है। अगर
तभी आप मान सकते हैं कि आपको लाभ मिला है, जब आपके जो भी पास्ट बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस हॉन्टेड मकान में रहते हुए, वो एक्सपीरियंसेस नए मकान में होने बंद हो जाएं। अगर ऐसा होता है तभी है कि उस मकान से कोई भी एनर्जी नहीं आई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कन्फर्म्ड है कि उस मकान से एनर्जी आ गई है, या आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है। कई दफ़ा लोगों को लगता है कि हमारा घर ही हॉन्टेड है, पर असल में होता क्या है, घर हॉन्टेड होने के साथ साथ उनकी फैमिली पे और उनके ऊपर एज इंडिविजुअली भी ब्लैक मैजिक हुआ हुआ होता है, या स्पिरिट पोजेशन होता है, जिसके कारण फिर आप कहीं भी चले जाओ वही प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। तो इस चीज़ का आकलन ज़रूर कीजिए कि हॉन्टेड मकान छोड़ने के बाद क्या आपकी प्रॉब्लम्स अभी भी बनी हुई हैं। तो ऐसा है तो आप ज़रूर उसका उपाय कीजिए, हमारी धुनी कीजिए अपने मकान में, ताकि घर की शुद्धि हो सके। अब बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने हॉन्टेड मकान को बेचा नहीं है, उसको खाली करके किराए पे चले गए, या पैसे अच्छे थे तो नया मकान ले लिया, पर उसको अभी भी रखा हुआ है और वहाँ पे आप आर-जार कर रहे हो, वहाँ से अपना कुछ सामान ला रहे हो और लेके जा रहे हो, सामान का आदान-प्रदान कर रहे हो, वो चीज़ें ना करें। उस मकान को सेल आउट करने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सेल आउट नहीं कर पा रहे, कोई पुश्तैनी झगड़ा है, रिलेटिव्स का झगड़ा है, कोई और रीज़न है, या मार्केट में आपको सही रेट नहीं मिल रहा है, या XYZ कोई भी रीज़न है, तो आप बस ये कीजिए कि वहाँ जाना बंद कर दीजिए। अगर आपको वहाँ की साफ़-सफ़ाई की चिंता है, तो आप वहाँ पे किसी को सर्वेंट को भेज दीजिए जो वहाँ झाड़ू-पोछा कर ले। बार-बार अपना सामान लेने के लिए वहाँ मत जाइए। जितनी बार भी आप वहाँ जाएँगे बार-बार, आप उन एनर्जीज़ का अटैक सहेंगे और कोई ना कोई एनर्जी आपके साथ आपके नए मकान तक आ जाएगी। ये तो एक तरीके से खुद को ही बेवकूफ़ बनाने वाली बात हुई कि आपने आर-जार भी रखा, अपनी मूवमेंट भी रखी, और नए मकान में जाके आप सोच रहे हो कि हम पुराने मकान की कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको असर ना करे। आपको पूरी तरीके से वहाँ से अपना कट करना होगा, अपना आना-जाना, अपनी सब कुछ, तभी जाके वहाँ की जो बुरी एनर्जीज़ हैं उनका प्रभाव कम होगा। कोशिश कीजिए सामान एक्स्ट्रा जो है उसको बेच दीजिए, डिस्पोज़ ऑफ कर दीजिए, कहीं एनजीओ में दे दीजिए। चाहे अगर मुमकिन है तो अपने नए मकान के लिए नया सामान ही खरीदिए, और अगर आपको पुराना सामान लाना है तो एक मुश्त में ले आइए और उसको सारे सामान को हमारी धुनी दिखा दीजिए, धुनी का धुआँ दिखा दीजिए, जिससे जो भी नेगेटिविटी अगर कोई अटैच होगी मटेरियल्स क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी ये चीज़ें अटैचमेंट करती हैं, तो वो एनर्जी उस नॉन लिविंग थिंग को छोड़ देगी। और जो भी आपका हॉन्टेड मकान था पुराना, अगर आपने अभी भी रखा हुआ है और उसकी साफ़-सफ़ाई के लिए आप किसी को भेजते हैं और या खुद आप जाते हैं, तो वहाँ उस टाइम हमारी धुनी पहले जला दीजिए, सुपर प्लैटिनम वाली, पूरे घर में घुमा के उसको एक बीच सेंटर में ब्रह्मस्थान में रख दीजिए, या किसी भी एक कोने में घर के अंदर ही रख दीजिए। जब आप कोई भी काम करिए, आप देखेंगे आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी का अटैक नहीं होगा। आप एक चीज़ को और गौर करना कि जब भी आप अकेले उस हॉन्टेड मकान में वापस जाते हो, कुछ महीनों बाद कुछ सामान लेने के लिए, कुछ भी, आपको ठंड लगेगी वहाँ पे, और ये सबसे बड़ा साइन होगा कि एनर्जी, पैरानॉर्मल एनर्जी, नेगेटिविटी कितनी ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पे, कितनी ज़्यादा वहाँ पे गंदी ऊर्जा एक्टिव है, और कितनी ज़्यादा हैवीनेस है वहाँ पे। वो प्रूव करेगा कि वहाँ प्रेत हैं, वहाँ नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि आपको अलग ही कोल्ड महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा, कंधे पे, हर चारों तरफ आपको ठंड सी लगेगी, और जब आप अकेले होंगे तब खासकर। तो ये एक बहुत बड़ा आपको साइन देखने को मिलेगा, और वही डर जो आपको सबके साथ रहते हुए लगता था वो 10 गुना लगेगा। तो इसीलिए आप जब अकेले कोई भी होता है तो एनर्जी ज़्यादा अटैक करती हैं। तो इस चीज़ का आप देखेंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाएँगे। तो आप हमारी धुनी ज़रूर वहाँ जलाइए कुछ भी काम करने से पहले, और जब भी आप वहाँ जाते हैं आप हमारी धुनी वहाँ जलाइए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। और हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट भी पहनिए, सभी फैमिली मेंबर्स को पहनाइए जो मैं अभिमंत्रित देता हूँ, जिससे सबकी रक्षा हो। अगर कोई ऊर्जा साथ आती भी है तो वो आपको नुकसान ना पहुँचा सके। तो आई होप हॉन्टेड मकानों के विषय में जिसका सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा कि ज़िंदगी देखो बेहतर जब ही होगी जब वहाँ से कोई ऊर्जा नहीं आई है, और अगर आ गई है तो वही सिम्टम्स बने रहेंगे, या आप पे ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है तो बने रहेंगे। अगर वो सारे सिम्टम्स बंद हो गए हैं जो आपको उस हॉन्टेड मकान में होते थे, तभी आप मान सकते हैं कि हॉन्टेड मकान के कोई भी प्रभाव अब आप पे नहीं पड़ रहा, और ज़िंदगी जितनी बेटर होती जाएगी उतना बड़ा ही सबूत होगा कि हाँ, नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट कम हो रहा है।
तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ध्वनि के लिए, प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। आप कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।